एक ऐसी जगह जहाँ वक्त रुक जाता है, रोशनी तक अंदर जाके लौट नहीं सकती और ग्रेविटी इतनी ज़्यादा हो कि पूरा का पूरा तरीका दुनिया का बदल जाए। हम बात कर रहे हैं ब्लैक होल्स की, एक ऐसा राज जिसका हर जवाब एक नए सवाल को जन्म देता है। आज हम जानेंगे इस मिस्टीरियस मॉन्स्टर के बारे में, जिसके पास है यूनिवर्स के सबसे बड़े राज। ब्लैक होल यानी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका ग्रेविटेशनल पुल इतना स्ट्रांग होता है कि वहाँ से लाइट भी वापस नहीं आ सकती। ब्लैक होल का आइडिया पहली बार 18वीं सेंचुरी में जॉन माइकल ने दिया था, लेकिन आइंस्टीन के जनरल रिलेटिविटी थ्योरी ने इस कॉन्सेप्ट को फिजिक्स के कोर में रख दिया। ब्लैक होल का जन्म होता है एक कॉस्मिक ड्रामा के अंत में, जब एक मैसिव स्टार अपनी ज़िंदगी के अंतिम मोड़ पर पहुंच जाता है। जब ये स्टार अपना न्यूक्लियर फ्यूल ख़त्म कर देता है तो उसके अंदर का बैलेंस टूट जाता है, ग्रेविटी जीत जाती है और स्टार का कोर अपने ही वेट के नीचे कोलैप्स कर जाता है। ये कोलैप्स इतना वॉलेंट होता है कि एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। और अगर बचे हुए कोर का मास क्रिटिकल लिमिट से ज़्यादा हो तो वो कोलैप्स होता है एक ऐसे पॉइंट में जहाँ सब कुछ समा जाता है, और यही बनता है एक ब्लैक होल। ये यूनिवर्स के सबसे कॉमन ब्लैक होल्स हैं। जब एक मैसिव स्टार कोलैप्स करता है तो वो बनता है एक स्टेलर ब्लैक होल। इनका साइज छोटा होता है लेकिन मास बहुत हैवी होता है। जस्ट इमेजिन अ एंटायर स्टार कंप्रेस्ड इनटू अ सिटी साइज्ड स्फीयर। ये ब्लैक होल्स गैलेक्सी के दिल में होते हैं। इनका मास मिलियंस या बिलियंस ऑफ सन्स के जितना होता है। जैसे कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद है सैजिटेरियस ए, एक सुपर मैसिव ब्लैक होल। अब तक ये एक मिस्ट्री है कि ये इतना बड़ा कैसे बन गया, लेकिन एक थ्योरी कहती है कि ये छोटे ब्लैक होल्स के मर्ज होने से या शुरुआत से ही ग्रो करते गए होंगे। ये ब्लैक होल्स एक रेयर स्पीसीज हैं। इनका मास ना छोटा होता है ना बहुत बड़ा, समवेयर बिटवीन 100 to 1 लाख सोलर मासेस। साइंटिस्ट इन्हें मिसिंग लिंक कहते हैं बिटवीन स्टेलर एंड सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। इनका सबसे बड़ा मिस्ट्री ये है कि इनका ओरिजिन क्या है। ये ब्लैक होल्स एक थ्योरी पे बेस्ड हैं। माना जाता है कि बिग बैंग के तुरंत बाद जब यूनिवर्स एकदम डेंस और क्योटिक था, तब उस समय प्रेशर और डेंसिटी की फ्लक्चुएशन से कुछ माइक्रो ब्लैक होल्स बन गए होंगे। इन्हें हम कहते हैं प्रीमॉर्डियल ब्लैक होल्स। अगर ये एग्जिस्ट करते हैं तो ये डार्क मैटर की मिस्ट्री को सॉल्व करने की चाबी हो सकते हैं। ब्लैक होल्स के अंदर क्या होता है, ये अभी तक एक मिस्ट्री है। जैसे ही आप इवेंट होराइजन के अंदर जाते हो, ग्रेविटी इन्फानाइट हो जाती है, सब कुछ एक सिंगुलैरिटी में कंप्रेस हो जाता है। एक ऐसा पॉइंट जहाँ डेंसिटी इन्फानाइट होती है और फिजिक्स के सारे रूल्स फेल हो जाते हैं। टाइम वहाँ स्लो हो जाता है। रिलेटिविटी के मुताबिक एक ऑब्जर्वर को लगेगा कि वक्त रुक गया है। आप अगर ब्लैक होल में गिर रहे हो तो स्पेगिटिफिकेशन होती है। ग्रेविटी के डिफरेंसेस इतने एक्सट्रीम होते हैं कि आपका बॉडी लंबा खिंच जाता है, जैसे एक स्पेगेटी। स्टीफन हॉकिंग्स ने बताया था कि ब्लैक होल्स कम्प्लीटली ब्लैक नहीं होते। हॉकिंग रेडिएशन के थ्रू ये धीरे धीरे इवेपोरेट भी करते हैं। 2019 में ह्यूमैनिटी ने पहली बार एक ब्लैक होल का फोटो लिया, M87 गैलेक्सी के सेंटर का ब्लैक होल। इस फोटो ने प्रूफ दिया कि आइंस्टीन की थ्योरी रियल वर्ल्ड में भी काम करती है। ग्रेविटेशनल वेव्स भी ब्लैक कोलिजन के टाइम पर डिटेक्ट किए गए, जिसे लिगो ने मेजर किया। ये एक और स्ट्रॉन्ग प्रूफ है ब्लैक होल्स के होने का। कई साइंटिस्ट मानते हैं कि ब्लैक होल टाइम ट्रैवल के गेटवे हो सकते हैं। अगर एक ब्लैक होल के थ्रू वर्म होल बनता हो तो शायद एक जगह से दूसरी जगह या एक टाइम से दूसरे टाइम में ट्रैवल पॉसिबल हो। लेकिन ये सब अभी एक थ्योरी है। आइंस्टीन, रॉजर ब्रिज या वर्म होल का कॉन्सेप्ट फिजिक्स में एग्जिस्ट करता है, लेकिन अब तक कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं मिला है। अब बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो किसी के लिए नाइटमेयर से कम नहीं होगी। मान लीजिए आप एक स्पेसशिप में हो और आप एक ब्लैक होल के करीब जा रहे हो। आंखों के सामने स्पेस का स्ट्रक्चर ही बदल रहा है। रोशनी बेंड हो रही है और स्टार्स डिस्टॉर्ट हो रहे हैं, जैसे कोई इनविजिबल मॉन्स्टर सब कुछ अपनी तरफ खींच रहा हो। जैसे ही आप इवेंट होराइजन के पास जाते हो, मतलब ब्लैक होल का वो पॉइंट जिसके बाद वापस आने का कोई रास्ता नहीं, आपके साथ कुछ अजीब होने लगता है। मतलब आपका टाइम रिलेटिव टू आउटसाइड वर्ल्ड स्लो हो जाएगा, आपका बॉडी स्ट्रेच होकर स्टेगिटिफाई हो जाएगा, आप कभी वापस नहीं आ पाओगे और शायद आपका डेटा यूनिवर्स के किसी एज पे प्रिजर्व रहे, जिसे होलोग्राफिक प्रिंसिपल कहते हैं। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन ब्लैक होल में जाके भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, बल्कि उसके सरफेस पे एनकोड हो जाती है।
ब्लैक होल के अंदर क्या है, ये हमारी इमेजिनेशन से भी बाहर है। लेकिन सबसे बड़े सवाल यही है कि क्या सिंगुलैरिटी का कोई एंड है? क्या ब्लैक होल के अंदर अल्टरनेट यूनिवर्सेस हैं? क्या क्वांटम फिजिक्स और ग्रेविटी एक दिन मिलकर ब्लैक होल का सच जान पाएंगी? अब तक के सबसे बड़े राज यही है। इनका जवाब मिलना हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्स को बदल देगा। तो दोस्तों, ब्लैक होल सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि साइंस के सबसे गहरे सवाल हैं। हर ब्लैक होल एक राज है, एक दरवाज़ा जिसे खोलने का ख्वाब इंसानियत हमेशा देखती रहेगी। यूनिवर्स का हर अंधेरा हमें एक नई रोशनी की तरफ ले जाता है, और शायद किसी ब्लैक होल के पार एक नई दुनिया हमारा इंतज़ार कर रही हो। तब तक के लिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट में अपना फेवरेट पार्ट ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी ही माइंड बेंडिंग साइंटिफिक मिस्ट्रीज के लिए हम मिलते रहेंगे।